मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बाइज्जत बरी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजा भी कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की सजाएं कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स ये नैब ने पूरा केस शरीफ खानदान के जवाब पर बनाया, साबित करने में नाकाम रहा। लंदन से आई 2 दस्तावेजात को शवाहिद के तौर पर पेश किया, इस पर फौजदारी मुकदमा कैसे बन सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनका मौक़िफ़ है नवाज शरीफ ने ये जायदादें मरियम के जरिए छुपाई, जो रिकॉर्ड रसाई में था वही दस्तावेजात लाए और क्या लाते। आपको अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो। हमारी बेगुनाही साबित हुई, तवील आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। झूठ का इख्तिताम ऐसे ही होता है जैसे अब हुआ। पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू इमरान खान को मुखातिब करते हुए बोली, वो नाकाम हो गए, उनके झूठ, बहतान और किरदार कुशी का अंजाम कौम के सामने आ गया। खेल खेल में मुल्क के साथ खेल गए। बरीयत का फैसला आने के बाद मरियम की अपने वालिद नवाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू, कहा वो सुर्खरू हो गए, अल्लाह उनको बाइज्जत तरीके से वापस लाएगा। मजीद एक दिन भी बाहर रहना दुश्वार, नवाज शरीफ वतन वापसी को बेकरार। मरियम नवाज की बर्रियत के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए वकला को जल्द अदालत से रुजू करने की हिदायत। लीगल टीम जल्द अदालत से रुजू करेगी। नवाज शरीफ से मुतल्लिक एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस अपील्स ज़ेरे इल्तवा है। मरियम नवाज की बरीयत पर लीगी क़यादत खुश, मुंह मीठा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भतीजी को गले भी लगाया। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ भी अल्लाह के करम से जल्द बरी होंगे। मरियम नवाज की बरीयत नाम नहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। झूठ, बहतान और किरदार कुशी की इमारत मुनहदम हो चुकी। शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरीयत पर भी मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कोई गलत फहमी में न रहे, चोरों से डील तस्लीम नहीं करेंगे। इनको एनआरओ दिया जा सकता है तो साइकिल चोरों को जेलों में क्यों रखा है, वो कॉल देने वाले हैं, सारी कौम ने उनके साथ बाहर निकलना है। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। ऑडियो लीक होने पर सबको पता चलेगा साइफर हकीकत है। रुपया 33% गिर चुका, चोरों के अरबों डॉलर मजीद बढ़ गए। साबिक वज़ीर आज़म का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान पर फिर सख्त इल्जाम तराशी। पीटीआई ने मरियम नवाज की बरीयत के अदालती फैसले को एनआरओ 2 करार दे दिया। असद उमर ने कहा कि एनआरओ 2 पर अमल दरामद तेजी से जारी है। इम्पोर्टेड हुकूमत के लीडर्स के मुकदमे रोज खारिज हो रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज भी बरी, तमाम चोरी हलाल हो गई। इसहाक डार और नवाज शरीफ भी जल्द बरी हो जाएंगे। स्पीड से शरीफ खानदान को एनआरओ 2 मिला, मुल्क 30 साल पीछे चला गया। पीटीआई ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया मामला हाईकोर्ट में बरसों लटका रहा, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ ख़तरनाक खेल है जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने खेला, जो कि मुल्की मुफाद में भी नहीं है। उनके साथ जो शरीक थे उस वक्त के जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म हाउस के, उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए था कि वो रियासत के मुलाजिम हैं, ना कि वो किसी सियासी जमात का एजेंडा लेके आगे चलना चाहिए उन्हें। इमरान खान की मुबैन ऑडियो लीक के बाद हुकूमत का साइफर के मामले पर तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने बयानिया बनाने के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ खतरनाक खेल खेला, साइफर पर गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अब सारा सच अवाम जान चुके। वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तमाम ऑडियो लीक्स का जायजा ले।
पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब वज़ीर आज़म मेहमान ख़ुसूसी थे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत दोस्ती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्री कारी महमूद अल नूर अल शहात ने भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद महमूद भी शरीक हुए। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 16 रुपए 61 पैसे, पेट्रोल 7 रुपए 24 पैसे फी लीटर सस्ता किया जा सकता है। मट्टी का तेल 14 रुपए 20 पैसे, लाइट डीजल 10 रुपए 87 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। कीमतों का हतमी ऐलान वजारत खजाना कल शाम करेगी। डर क्या बने वजीर खजाना, डॉलर नीचे आने लगा रोजाना। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 49 पैसे सस्ता 229 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी से 230 रुपए का हो गया। वफाकी वजीर खजाना की तब्दीली के बाद से इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए से जायद सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में 3 रोज की तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स 421 पॉइंट्स कमी से 41,013 पर बंद हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार डॉलर पर सट्टा खेलने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। डॉलर की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाने की तहकीकात तेज कर दी गई। हुक्काम को मुतल्लिका बैंक्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। ज़र मुबादला हुंडी के जरिए कौमी खजाने से बाहर रखने के खिलाफ रूल्स बनाने पर काम शुरू। वज़ीर खजाना ने FPR का दौरा और इजलास की सदारत भी की। टैक्स पॉलिसीज वज़ा करने और रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिशें बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि लूट मार के माहिर डॉलर नीचे लाने का बहाना करके इक़्तिदार में आए हैं। डॉलर लेकर बाहर भाग जाते हैं। सानेहा मॉडल टाउन केस में राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होगी। काफ लीग इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती, किसी के खिलाफ झूठा केस नहीं बनाएंगे। वज़ीर आला ने पंजाब के हर जिले के लिए रेस्क्यू मोटरबाइक सर्विस तौसील प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। शहर इक़्तिदार में फिर धरने का वबाल, शहरियों का सड़कों से गुजरना मुहाल। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के एहतजाज के बायस खैबर चौक के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन के मुतालिबात मंजूर न करने पर डी चौक जाने की धमकी। किसान इत्तेहाद के वफ्द की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात, मुतालिबात पेश किए। राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपए 87 पैसे सस्ती। नेपरा के इलेक्ट्रिक के मुतालिक फैसला अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया। सारिफीन को 7 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ हासिल होगा। चेयरमैन नेपरा के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावारी लागत कम करने की हिदायत। दौरान समाअत कहा कि के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावारी लागत 38 रुपए फी यूनिट है। जो बिजली खरीदता है उसकी लागत 14 रुपए तक है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान के साबिक और मौजूदा वज़राए आला में इख्तलाफात खत्म। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की साबिक वज़ीर आला जाम कमाल से उनके घर जाकर मुलाकात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि मुलाकात मुस्बत रही, पार्टी को यकजा करना और सूबे को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। लसबेला की तकसीम के मामले पर अपनी गलती तस्लीम करके माजरत कर ली। जाम कमाल बोले, जाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं। कराची भर में डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। 24 घंटे में 2 मरीज जाँ बहक।
रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो गई। कराची में रवा माह डेंगू केसेस 6,727 और रवा साल 9,496 हो चुके। सिंध भर में मलेरिया के केसेस में भी इजाफा। कनकोट में मलेरिया से मुतासरा एक शख्स दम तोड़ गया। निमोनिया से सेहतयाब होने वाले नसीम शाह कोरोना में मुब्तला। फास्ट बॉलर नसीम शाह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर हालिया सीरीज के बकिया 2 मैच भी नहीं खेल सकेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान मुकम्मल फिट कल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 6ठे मैच के लिए दस्तयाब होंगे। रिजवान को 5वें मैच में कमर पर गेंद लगी थी। पाकिस्तान ने मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से जीता। कौमी टीम को 7 T20 की सीरीज में 3-2 से बरतरी हासिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नौजवान खिलाड़ियों के लिए सहूलत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेंट्रल वर्कशॉप क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक ग्राउंड तलबा और क्रिकेट क्लब्स के लिए दस्तयाब होगा। आर्मी चीफ ने पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीन व आराइश के काम को सराहा। और पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। पुरअमन बकाए बाहिमी के उसूल पर कारबंद हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक अफवाज किसी भी खतरे से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। और पोजीशन होल्डर कैडेट्स में ट्रॉफियां तकसीम की। पास आउट कैडेट्स की परेड फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा किया गया।